हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संबंधित है आपके मोबाइल रिचार्ज से। आप सबको पता है मोबाइल रिचार्ज लगातार महंगे होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो इस बात से परेशान भी होते हैं कि महंगे हैं। दूसरा ये भी है कि आपको ये विकल्प नहीं मिलता है कि आप सिर्फ जो है टॉक टाइम के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं या सिर्फ जो है आप जो है एसएमएस के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं या सिर्फ जो है डेटा के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं। एक ही रिचार्ज होता है वो ज़बरदस्ती का कि आप जब डेटा वाला रिचार्ज करेंगे 200 300 400 का, तभी जो है आप नॉर्मल कॉल्स या मैसेज कर सकते हैं। वो रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो आप मैसेज कॉल्स नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर कंपनियों का ये स्टार्टिंग से कोशिश रही है कि 2G से शिफ्ट करके 4G और 5G में लेकर आ जाए। तो ट्राई ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि जो भी व्यक्ति रिचार्ज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज के लिए, तो उनको अलग से रिचार्ज कूपन्स या रिचार्ज वाउचर्स जो है प्रोवाइड किए जाएँ ताकि जो अपनी सुविधा के हिसाब से जो है रिचार्ज कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जो है उपयोगकर्ताओं का जो है शोषण किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, देखिए लिखा क्या है। ट्राई का फैसला है डेटा ना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को होगा लाभ। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे वो कीपैड ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है नेट वाला ही रिचार्ज करते हैं। आपके घर पे कितने लोग होंगे जिनके मम्मी पापा जो है कीपैड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टच वाला फ़ोन है भी, फिर भी जो है वो बहुत कम होता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है रिचार्ज उनको पूरा लेना पड़ता है। तो ज़बरदस्ती जो है कंपनियां जो आपको जो बेच रही हैं उसको यहाँ पे लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उपभोक्ताओं को या उपयोगकर्ताओं को थोड़ा सा राहत देने के लिए जो है ट्राई ने ये फैसला किया है। तो हम सारे पहलुओं को जो अच्छे समझेंगे, साथ में ट्राई क्या है, कैसे इस्टेब्लिश किया गया और कैसे भारत में काम करता है, हम सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले मैं बता दूँ, अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते थे कि भाई दिल्ली जाएं, मुखर्जी नगर में जो है जा करके ऑफलाइन क्लासेस लें, तो संस्कृति ने जो अपनी स्टार्ट कर दी है क्लासेस ऑफलाइन, सारी सुविधाओं के साथ, सारी सुरक्षा मानकों के साथ स्टार्ट की है ताकि जैसी दुर्घटना पिछले कुछ समय पहले हुई थी ऐसी जो है इन फ्यूचर कभी ना हो। तो जिनके भी पेरेंट्स या बच्चे परेशान हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्लासेस फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बेस्ट फैकल्टी जो है यहाँ पे आपको गाइड करने वाली है, पढ़ाने वाली है। न्यू ईयर भी आ रहा है तो एक ऑफर भी यहाँ पे है, अप टू 75% आपको ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीएस का जो है ऑफलाइन कोर्स लेते हैं तो मात्र 55,000 में मिल जाएगा। उसके अलावा जीएस और सीसेट का चाहिए तो 60,000 में, जीएस का ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा मात्र 50,000 में। ये सारा ऑफर जो है मात्र 2 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। जो भी जानकारी चाहिए 9555124124 नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे जो है टॉपिक पर। टॉपिक यही है कि भाई रिचार्ज जो है कंपनियां महंगे किए जा रही हैं। जियो का स्टार्टिंग से टारगेट रहा है कि कैसे करके जो है यूजर्स को 2G से 4G में शिफ्ट कर दे। अब 2G का रिचार्ज देना बंद कर देगी, 2G के जो है नेटवर्क स्लो कर देगी। अब पहले के टाइम पे जो है 2G 3G खूब बढ़िया चलता था, लोग जो है इस्तेमाल करते थे, नेट चल रहा है, वीडियो चल रहे हैं, फ़ोटोज़ खुल रहे हैं। आज के टाइम पे आप जो है जिसके साथ 2G तो मिलता नहीं है, बट जिसके पास भी होगा बाई चांस तो चलेगा नहीं, क्योंकि कंपनियां क्या चाहती है कि आप 4G 5G पे शिफ्ट कर जाओ। रिचार्ज महंगे हैं, सिर्फ डेटा रिचार्ज करना पड़ता है। नॉर्मल जो है पहले 10 रुपये का कूपन मिलता था कि 10 रुपये का स्क्रैच जो है वाउचर लेके आए, स्क्रैच किया और रिचार्ज कर दिया। वैलिडिटी होती थी कि लगभग 1 महीने की या 2 महीने की, 3, जिस हिसाब से आप परचेज करते हो उसके हिसाब से यहाँ पर रहता था। तो उनको फिर से वापस लाने की बात की जा रही है क्योंकि भारत में मिलियंस लोग ऐसे हैं जो कि अभी कीपैड पर ही हैं, वो जो है डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको आप शॉर्ट में ट्राई बोलते हो, ने दूरसंचार ऑपरेटरों को केवल वॉइस और एसएमएस सर्विसेज के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान पेश करने का यहाँ पे आदेश दिया है कि भाई आप अलग अलग दीजिए। कोई वॉइस कॉल्स नॉर्मल करना चाहता है, जैसे होता था ना पहले कि 15 रुपये का मैसेज पैक करा लिया, 10 रुपये का जो है कॉल के लिए टॉक टाइम करा लिया। पहले नेट तो होता नहीं था लेकिन होना चाहिए, फिर बाद में आया था कि भाई नेट का भी कर सकते हो आप, 51 रुपये का 1 GB एक महीने चलेगा। ऐसे करके डाटा रिचार्जेस पहले थे। अब क्या है जो है कंपनियों ने जो है चेंज कर दिया, जबरदस्ती थोप रही हैं लोगों पर। भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई ने जो है टैरिफ नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ जो है मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को केवल जो है वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग अलग से रिचार्ज देने पड़ेंगे। इसमें जो है इंटरनेट डेटा खरीदने की बाध्यता नहीं होगी। अब गांव में बेचारा कोई रह रहा है, अभी जैसे मैं बताऊं तो मेरी मम्मी के फ़ोन में जो रिचार्ज होता है उसमें जो है उनको डेटा मिलता है, ठीक है, लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि उनका फ़ोन कीपैड है। लेकिन जो है कीपैड होने के बावजूद भी उनको जो है नेट का रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अभी आप हैं, आप
कि फ़ोन में जो है मंथली 299 का 399 का रिचार्ज होता है, अगर वो नहीं है और आप टॉक टाइम के लिए रिचार्ज करें वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन सबको यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। नए नियमों का उद्देश्य उन ग्राहकों को बेहतर ऑप्शन देना है जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते ही नहीं है। जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम पैसे उसके क्यों भरें, उसको ही यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। साथ ही अब स्पेशल रिचार्ज कूपन की भी बात यहाँ पे की जा रही है कि बोला जा रहा है कि आप जो है वैलिडिटी को वर्तमान 90 दिनों से बढ़ाकर जो है लगभग 365 डेज तक रखिए। होता क्या है, हम हमेशा देखते हैं पहले होता था कि 30 दिन की वैलिडिटी है, बाद में क्या हो गया 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन ऐसे वैलिडिटी देते हैं ना। तो अब इन्होंने बोला कि भैया वैलिडिटी जो देते हैं ना टॉक टाइम वगैरह की, मैसेजेस वगैरह की, उनके जो है 90 से बढ़ाकर मैक्सिमम 365 डेज तक दीजिए। क्योंकि हमें इशू क्या होता है कि 500 रुपये ले रहे हैं लेकिन वैलिडिटी कितने दिन की है, 28 दिन की है, या फिर जो है 84 दिन की है, या फिर 52 दिन की, ऐसे कुछ होता है ना, जिसकी वजह से लगता है कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और कम टाइम के लिए डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यों लिया गया है ये फैसला, ग्राहकों की मांग है। बहुत सारे ग्राहकों ने ऐसे बोला कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कॉल या मैसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है पैसे हम एक्स्ट्रा भर रहे हैं। देखो कई ग्राहकों ने इस बात की मांग की थी कि उन्हें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजेस के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि डेटा वाले प्लान्स में कम कॉलिंग और मैसेजिंग मिलती है, ये ग्राहकों के लिए अन्याय होता है, लिमिटेड होता है ना। कई बार जैसे किसी का काम ही है मैसेज करना और जो है डेली का 100 मैसेज मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई ऐसी जॉब है उसकी जिसमें जो है डेली एसएमएस के माध्यम से उसकी इनकम जनरेट हो रही है, कोई भी मान लीजिए कोई भी कारण है, तो अब 100 मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉलिंग का टाइम भी कम मिल रहा है, डेटा भर के दे रहे हो, लेकिन उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, कॉलिंग के लिए वॉइस कॉल हो जाए आराम से, साथ में जो है मैसेज कर पाए, और वो नहीं कर पाए थे, जिससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समस्या हो रही थी। इस फैसले से होगा क्या, इस फैसले से जो है जो कंपनियां बेलगाम बिल्कुल होकर के जैसा मन कर रहा था वैसे काम कर रही थी, जब मन किया रिचार्ज बढ़ा दिया, जब मन किया जो है रिचार्ज प्लान्स अपने हिसाब से अपडेट करी, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएंगे। देखो अब उन ग्राहकों के पास भी विकल्प होगा जो सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें डेटा वाले महंगे प्लान्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्यों खरीदेंगे भाई, पैसे की बचत होगी। जाहिर सी बात है, हमें पता है पहले 10 रुपये में जो है खूब देर तक बात आती थी, लोग होते 10 रुपये का रिचार्ज करिए टॉक टाइम, उसके अलावा जो है स्पेशल रिचार्ज वाउचर्स आते थे जिसमें होता था कि एक कॉल जो है 1 मिनट का जो है 1 पैसा लगेगा, 2 पैसा लगेगा, वैसे करके कुछ अगर चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो पैसा बहुत सारा बचने वाला है। डेटा वाले प्लान्स में अक्सर बहुत सारा डेटा आता है जो कि इस्तेमाल नहीं होता है, कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए अलग प्लान होने से ग्राहकों के पैसे बचेंगे। 300 का रिचार्ज है मान लो, तो आप 100% श्योर रहिए कि 100 से 150 में जो है इनका काम हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा जो 150-200 दे रहे थे वो बच जाएंगे, ठीक है। फीचर फ़ोन यूजर्स को लाभ, फीचर फ़ोन मतलब कीपैड वगैरह जो भी है उनको तो इस्तेमाल करना है। फीचर फ़ोन यूजर्स को इस फैसले से बहुत फ़ायदा होगा, अब डेटा वाले स्मार्टफोन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कई बाध्यताएं ऐसी भी हैं कि 4G सिम है, 5G सिम है, आप जो है कीपैड में लगा देंगे वो काम नहीं करेगी। तो जब ऐसा हो जाएगा, तो जब रिचार्ज ही 2G के हिसाब से है, सिर्फ वॉइस कॉल्स के मैसेजेस के हिसाब से है, तो आप फिर किसी भी सिम में लगा दीजिए। थोड़ा सा सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। नए प्लान्स क्या होंगे, तो अब टेलीकॉम कंपनियों को बोला गया है कि जल्द ही सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए अलग से प्लान लॉन्च कीजिए, और ये प्लान जो है डेटा वाले प्लान्स की तुलना में थोड़े सस्ते ही रखे जाएंगे। और इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को और भी बेहतर ऑफर मिलेंगे। एक कंपनी जो है अगर रिचार्ज प्लान ऐसा ला देती है तो दूसरी कंपनी पे बाध्यता हो जाएगी कि उसको लाना पड़ेगा, वरना लोग जो है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जियो ने क्या किया, जियो शुरू में आया उसने सबको फ्री सिम दे दी, फ्री डाटा दे दिया, लोगों ने क्या किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने सिम ना खरीदी हो जियो की, और साल भर जो है 1.5 साल तक खूब नेट इस्तेमाल ना किया, अनलिमिटेड डाटा दिया। तो क्या किया, सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो ऐसे ही अगर जो है इस नियम के तहत कोई कंपनी, एयरटेल है, जियो है, या फिर कोई भी मान लीजिए वोडा, आइडिया, जो भी है, कोई कंपनी जो है जल्दी से जल्दी प्लान लॉन्च कर देगी, आधे से ज़्यादा लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 150 मिलियन लगभग ऐसे लोग हैं भारत में जो कि नॉर्मल फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से बात करना चाहते हैं, उनको डेटा के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है, और वो जो है हर महीने जो है 100, 200, 300 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप समझिए, आपको लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, मतलब कितनी विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ रहती है, और लगभग 150 मिलियन, देखिए लिखा होगा यहाँ पर, 150 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करते हैं डेटा का। मैं आपको आगे दिखा दूंगी, ठीक है। जियो, एयरटेल, VI ने 25% महंगे कर दिए थे रिचार्ज। आपको बताइए, जैसे
राधिका मर्चेंट और उनके अनंत अंबानी की शादी हुई तो उस टाइम बहुत पैसा खर्चा किया, जैसे शादी निपटी उन्होंने क्या कि रिचार्ज में पैसे बढ़ा दिए। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया, लेकिन सारी कंपनियां लगातार जो है रिचार्ज के पैसे बढ़ा रही हैं। देश की 3 मेजर टेलीकॉम कंपनियां हैं, वोडाफोन, आइडिया, वीआई जिसको आप शॉर्ट में देखते हो, ठीक है, जियो और एयरटेल ने, और इसी साल 3 और 4 जुलाई को रिचार्ज के 25% दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद से ही बिना डेटा के पैक देने की मांग उठने लगी। जैसे ही इन्होंने पैसे बढ़ाए ना तो उन लोगों को लगा पहले चलो 200 रुपये दे रहे थे हम, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसका 225 कर दिया, 230 कर दिया, मतलब पैसे बढ़ा दिए हैं। तो चलो हर बार पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं और हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है स्पैम कॉल रोकने के लिए फेल होने पर टेलीकॉम कंपनियों पर लगा जुर्माना। तो बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं जिसको रोकने का काम जो है हमारा नहीं, ट्रू कॉलर में ब्लॉक करो, नॉर्मल कॉल पे ब्लॉक करो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और ये काम कंपनियों का है, ये भी नहीं कर पा रही, इस पर भी यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। ट्राई ने स्पैम कॉल और मैसेजेस पर रोक लगाने के मामले में फेल होने की वजह से यहाँ पर चीज़ें दिखाई हैं। क्या, रिलायंस जियो हो गया आपका, भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया है और BSNL है, BSNL भी शामिल है इसमें। ठीक है, 4 बड़ी कंपनियों के अलावा कई छोटे यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भी ट्राई ने जुर्माना लगाया है। ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस के तहत जो यहाँ पर जो है सभी कंपनियों को जो है सभी कंपनियों पर जुर्माना लगा। देखिए कि यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है कमर्शियल कस्टमर प्रेफरेंस, तो मतलब क्या है, आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है और उसको क्या सही लग रहा है, उसको किस बात से समस्या, उसके हिसाब से आप चीज़ें करिए। तो स्पैम कॉल हम कभी नहीं चाहते कि भाई हमारे फ़ोन में जो है दिन में 10 स्पैम कॉल्स आएँ, हम चाहते हैं कि कैसे भी करके ब्लॉक हो जाए। अगर कंपनियाँ जो हैं जो भी हमें सारी सुविधाएँ दे रही हैं, अगर वही ब्लॉक कर देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लेटेस्ट राउंड में जो है ट्राई ने सभी कंपनियों पर जो है टोटल 12 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जितनी भी कंपनियां सब पे 12 करोड़ कुछ नहीं होता है, इतना वो एक दिन में कमा, एक मतलब मुझे लगता है एक दिन क्या 1 घंटे में कोई कंपनी कमा लेती है, उससे कम समय में ही कमा लेती है। तो 12 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। चलो हम पढ़ लेते हैं, लगाया गया है तो बोल देंगे। टेलीकॉम कंपनियों में जो है टोटल 141 करोड़ का जुर्माना। तो जितनी भी कंपनियां हैं टोटल सब पे जो है टोटल मिलाकर के 141 करोड़ का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है, ताकि भाई आप आराम से जो है ठीक से काम करो जैसे ग्राहकों की सुविधा के लिए होना चाहिए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में बात करें, अगर एक 125 मिलियन मैंने बोला था, वो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर्च करिएगा कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जो है मात्र मैसेज के लिए या नॉर्मल कॉल के लिए जो है फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भारत में जो है ट्राई जो है दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। मतलब जो भी हमारे मोबाइल कॉल्स या मतलब मोबाइल से संबंधित या जो भी दूरसंचार से संबंधित चीज़ें हैं वो सारे हमारे कौन देखता है, ट्राई देखता है। इसका गठन हुआ था 1997 में। भारतीय दूरसंचार विनियामक जो ट्राई है 1997 के तहत इसको गठित किया गया था। उद्देश्य क्या है, दिख रहा है कि कस्टमर्स का भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि, और साथ में जो कंपनियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कस्टमर्स पे ही फोकस कर लिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब चीज़ों को चला रही, उन पर भी ध्यान देना होता है। दूरसंचार क्षेत्र में जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जैसे इन्होंने किया है। तो अगर जो है कंपनी ए है, उसने अपना रिचार्ज पैक लॉन्च कर दिया तो बाध्यता हो जाएगी दूसरे पर कि वो भी रिचार्ज पैक लॉन्च करे, अदरवाइज जो है कस्टमर सब इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। और आप एक मान के चलो, एक बार जिसने भी किसी सिम को ले लिया, किसी का रिचार्ज करने लग गया, उसको दूसरे सिम पे शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा यहाँ पे की जा रही है, जिसको जरूरत नहीं उसको नहीं देना है भाई। दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसा कि उन्होंने बोला कि स्पैम कॉल डिटेक्टर्स या स्पैम कॉल ब्लॉक्स करने का आपके पास जो है सुविधा क्यों नहीं है, उसको जो है जल्दी से जल्दी लॉन्च करिए। 141 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया है इसीलिए। अब ट्राई के प्रमुख कार्य की बात करें तो टेलीकॉम सेवाओं की कीमतें निर्धारित करना, जैसे हमने देखा यह टेलीकॉम सेवाओं की कीमतें निर्धारित करते हैं, सुनिश्चित करता है कि कीमतें उचित हों। ऐसा नहीं कि जैसा अभी हम देखते हैं ना कि 299 है, 399 है, 499 है, ये ट्राई के रेगुलेट होने के बाद है। अगर हम ना कंपनियों पे छोड़ दें, प्राइवेट कंपनियों पे, जो भी दूरसंचार कंपनियां हमारी हैं, जो है जियो हो गया, एयरटेल होगा, वीआई हो गया, बीएसएनएल तो गवर्नमेंट होगा हमारा हो गया, फिर भी जो कंपनियां उन पर छोड़ देना, आप समझो कि ये रेट जो है 10 गुना बढ़ जाएंगे। ये कंट्रोल करके रखते हैं। नई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की भी यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, नई सेवाओं और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे नीतियाँ भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं। और भी देखिए लिखा है, दूरसंचार ऑपरेटरों का लाइसेंस जारी करना
और नवीकरण करना। अब जितनी भी हमारे यहाँ पे कंपनियां हैं उनका लाइसेंस जारी होता है, एक समय सीमा होती है उसको, अगर समय सीमा खत्म होती है तो उनको दोबारा से उसको फिर से रिन्यू करवाना होता है। वो सब काम हमारे कौन देता है? ट्राई। उपभोक्ता शिकायतों का निपटान करना, जैसे कि अभी हमने बताया कि हुआ क्या, जुलाई में जो है कंपनियों ने जब प्राइस बढ़ा दिए, लोगों ने, उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि पैसे बढ़ रहे हैं लगातार और हम जो है चीज़ें इस्तेमाल ऐसी कर नहीं रहे हैं और हमसे ये पैसे ले रहे हैं। जैसे आप पहले जाते थे मॉल वगैरह में, अभी तो जो है जो कैरी बैग है उसका विकल्प आपको दिया जाता है कि आप कैरी बैग लेंगे तभी पैसे ऐड होंगे। शुरुआत में क्या था कि जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह होते थे, जैसे मॉल वगैरह में जाएंगे आप कुछ खरीदेंगे, वो लोग आपसे बिना पूछे ही वहाँ पे कैरी बैग ऐड कर देते थे और आपसे पैसे ले लेते थे। फिर बाद में आया कि भाई आप पूछिए कस्टमर से कि उसे कैरी बैग चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर आपके यहाँ दिन में 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं तो 1000 कस्टमर्स को मिनिमम 10 से 12 रुपये का कैरी बैग होता है, वो ज़बरदस्ती ही चिपका के उनको बेच दे रहे हैं जो कि उनको नहीं चाहिए। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसको जो चाहिए वही बेचिए, आप जबरदस्ती किसी को अपना सामान कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी करना कि कौन सा कहाँ पे होगा, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था स्पेस एक्स के बारे में, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि पाया गया था हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, जहाँ अभी हमारे यहाँ पे स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है जो आपको सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, भारत में नहीं है। तो इन सबको स्पेक्ट्रम देना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनको स्पेक्ट्रम की नीलामी करना, ये सारे काम कौन देखता है? हमारा ट्राई देखता है। ठीक है, ट्राई का महत्व क्या है? उपभोक्ताओं का संरक्षण करना, आपको ऑलरेडी बताया है मैंने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि जो है चीज़ें अच्छी हो पाएँ। प्राइवेट क्षेत्र जो है अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बेहतरी के लिए काम करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई दूसरी कंपनी आगे ना निकले, मैं और अच्छा लेकर के आऊँगा कस्टमर्स के लिए, मैं और अच्छा अपने सामान को बनाऊंगा ताकि जो है लोगों को अच्छा लगे और जो लोग मेरी तरफ आएँ। इसलिए है ट्राई इसमें ऐसे काम करता है। नई तकनीकों को अपनाना, हर बार नई नई चीज़ों को ऐड करके लेके आना, ये सब ट्राई का काम है। देश के विकास में भी योगदान देना, तो सारे जो भी इन चीज़ों से संबंधित होता है, जैसे दूरसंचार के क्षेत्र में जो है विकास करना, जो भी ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो है इंटरनेट की सुविधाओं को प्रोवाइड करना या फिर नेटवर्क अच्छे हों, इसका भी ध्यान में रखना। आपने बहुत बार पहले सुना होगा कि कॉल ड्रॉप्स की बहुत समस्याएं आ रही थी। जब जो है हम टॉपअप करके बात करते थे, मतलब 10 रुपये का 20 रुपये का रिचार्ज किया, तो उसमें क्या हो रहा था कि कॉल ड्रॉप्स बहुत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन कंपनियों को इससे फ़ायदा होता है। आप एक बार कॉल करते हो और 1 मिनट के लिए या फिर एक बार कॉल का 1 रुपये लगता है आपका, और हो रहा था कि कॉल गया, उठा और 2 सेकंड में कट हो गया, आपका 1 रुपये वहाँ पे कट हो गया, आपकी बात नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ट्राई करता है कि भाई उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जाए और जो भी चीज़ें हैं दूरसंचार संबंधित और अच्छे से अच्छे स्तर पर लेकर जाया जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल से संबंधित एक हमारा प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया था? विकल्प हमारे हैं वर्ष 1999, 1996, 1995, 1997, 1999, 1996, 1995 एंड 1997। तो जो भी सही उत्तर है इसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता हो कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।